नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 19 अगस्त 2019 थर्ड शिफ्ट का MTS का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेली एक शिफ्ट का कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराता हूं। उसके अलावा आपकी MTS की क्लासेस जो हैं टाइप वाइज मैथ्स की क्लास वो भी चल रही हैं, तो उन क्लासेस को भी आप देखिए क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा मैं RS अग्रवाल का जो सोल्यूशन है वो भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप SSC MTS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि RS अग्रवाल अगर आपने ठीक से लगा लिया तो मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कंप्लीट मैथ्स है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। 25 आउट ऑफ 25 नंबर आपके आएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप मन से पढ़ते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ना ही हिंदी वालों को दिक्कत होगी और ना ही इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 9520 ईच, वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 15%। हिज ओवरऑल परसेंट लॉस कितना होगा। मतलब एक जो व्यापारी है वो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9520 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 12% का फ़ायदा होता है और दूसरे पर उसे 15% का नुकसान होता है। तो बताइए पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का फ़ायदा या नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो उसका परसेंट बताना है, नुकसान हुआ तो नुकसान का परसेंट बताना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि लॉस का परसेंट बताओ, यानी कि नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे देखो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9520 दोनों का। अब सेलिंग प्राइस कैसे आता है, या तो CP पे फ़ायदा होगा या CP पे नुकसान होगा। तो 12% का पहले फ़ायदा होता है, इसका मतलब है कि 112% की जो वैल्यू है वो 9520 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 112 को 9520 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 85 बार। फिर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि CP कितना होगा, पहली वाली वस्तु का कितना हो गया 8500। दूसरी वाली वस्तु को 15%, दूसरी वाली वस्तु पे 15% का नुकसान हुआ, यानी कि 85% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 9520 के बराबर है। तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 112। तो 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 11200। यानी कि टोटल अगर CP निकालें तो कितना आएगा भाई 11200 में अगर हम 85 से जोड़ेंगे तो 0 0 5 2 कितना हो गया 7, 8 और 1 कितना हुआ 9, और यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कि 19,700 रुपये की खरीदारी की। टोटल बिक्री कितने की उसको डबल कर दो, 9520 को जब डबल करेंगे तो 0 2 दूना कितना हुआ 4, 2 पंचे कितना हुआ 10 और 2 में 18 और 1 कितना हुआ 19, यानी कि 1940 रुपये का आपने टोटल बेचा, 19,040 रुपये का बेचा और 19,700 रुपये की खरीदारी की। तो टोटल कितने का नुकसान हुआ भाई, 660 का नुकसान हुआ। 660 का नुकसान हुआ 19,700 पे। तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 660 बट्टे 197। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.4 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 12 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट टेक्स 2 hours 55 minutes फॉर द होल जर्नी द डिस्टेंस वन वे इज़। यानी कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वापस जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने और जाने में उसे कुल मिलाकर के 2 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, तो बताना है कि दूरी कितनी, यानी कि एक तरफ का रास्ता जो है उसकी दूरी कितनी है। तो एक तरफ का रास्ते का मतलब क्या हुआ, जो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ तक वो जाता है उसकी दूरी हमें निकालनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 घंटे 55 मिनट को अगर हम टोटल घंटे में चेंज करें तो 55 को हम लोग लिख सकते हैं 55 बट्टे 60, घंटे में चेंज कर दिया तो 11 बट्टे 12 और प्लस 2 घंटे ये थे, तो 12 दूनी 24 और 11 कितना हुआ 35 बट्टे 12 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है 35 बट्टे 12। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो चाल जो है वो 18 और कितनी है 12 है, यानी कि इसका रेशियो कितना है 3 और 2 का है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना लग रहा है 35 बटे 12। तो 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 7 बटे 12।
तो चाहे आप 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से भी आएगी उतनी और उतनी यहाँ से आएगी, तो कोई भी एक टाइम निकाल लो। तो 2 रेशियो की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 7/12, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 14/12, और 14/12 को 18 से जब गुणा करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी 18 × 14/12, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 7, 7 3 कितना हुआ 21, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन मिलियन किलोग्राम फॉर द ईयर्स ऑफ 2012 टू 2016। तो यहाँ पे 2012 से लेकर के 2016 तक टी और कॉफ़ी का जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट का चार्ट दिया हुआ है। तो जो ब्लू कलर से है वो आपका टी है और जो नारंगी कलर से है वो आपका कॉफ़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टी ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो किससे कंपेयर करना है, टी से, यानी कि जो टी का टोटल एक्सपोर्ट है उससे कंपेयर करना है, तो वो चीज़ नीचे रहेगी। पूछ रहा है कि कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है 5 सालों में वो चाय के एक्सपोर्ट से कितना अधिक है, आपको ये बताना है। तो कंपेयर किससे करना है, चाय के एक्सपोर्ट से। तो टोटल चाय का एक्सपोर्ट है कितना 400, 350 कितना हो गया 750, 500 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1250, और 1250 में देखो 420 और 440, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 900। तो 1250 में अगर हम 900 जोड़ेंगे, 1250 में अगर हम लोग 900 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और 9 कितना हुआ 21, यानी कि 2150 आया टोटल टी से कंपेयर करना है। तो टी का टोटल एक्सपोर्ट कितना है 2150। अब कॉफ़ी का देख लेते हैं, तो 450 ये, अब 630 और 470 ये कितना हो गया 1100, 630 और 470 ये कितना हो गया आपका 1100। तो 1100 और 450 कितना हो गया आपका 1100 और 450, यानी कि 1550 हो गया 1550, और उसमें 500 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 2050 हुआ। 2050 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2650। तो ये कितना अधिक है 2150 से, तो कितना अधिक है 500, यानी कि 500/2150 इंटू 100 होगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, काट लेंगे इससे भाई, 5 से काटेंगे 5 × 5, और यहाँ पे 5 5 × 20 और 5 × 15, यानी कि 1000 बटे कितना हुआ आपका 43। तो लगभग में बताना है, यानी कि 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग में आपका 23% होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 31250 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2/3 ईयर्स, यानी कि 31,250 पर 12% वार्षिक की दर से 2/3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दर है। तो डायरेक्ट ब्याज ही निकालते हैं। तो पहले 31,250 का 12% पहले साल मिलेगा तो कितना आया 3750 रुपये। दूसरे साल ये 3750 रुपये तो रहेगा, और इसका 12% मिलेगा, यानी कि 450 और मिलेगा ब्याज। फिर अगले साल क्या होगा 3750, तो 3750 रहेगा, उस पर ब्याज मिलेगा आपका 450, फिर 450 तो 450 रहेगा, और इस पे 12% मिलेगा, तो 12 पंचे 60, 5 चौक 48 और 6 कितना हुआ 54, यानी कि 54 रुपये ये। लेकिन ये पूरे 3 साल का है, अगर 3 साल का होता तो इतना मिलता, लेकिन तीसरे साल जो है वो 2/3 साल तक की है, तो 2/3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 से इसे भी डिवाइड करेंगे, 2/3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, और 2/3 से इसे भी डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 2/3 साल का हमने निकाल लिया, ये पूरे 3 साल का था, तो 2/3 साल का भाई कितना होगा 3 नीचे आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2500 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 300, और यहाँ पे आएगा आपका 300, और यहाँ पे आपका आएगा 3 से काटेंगे तो 18, 18 दूनी कितना हुआ 36। क्लियर। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 3750 ये कितना हो गया आपका 7500। क्लियर। 7500 में 2500 अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। क्लियर, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद देखो 650, ये टोटल 300 कितना हुआ 600, और 450 जोड़ेंगे तो कितना हुआ आपका 1050, और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका
1086, तो 1086 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल आपका आएगा 11,086 रुपये। तो टोटल ब्याज होगा वो कितना होगा, 11,086 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600 विच गिव्स द रिमाइंडर 2, 3, 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज, यानी कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 600 से बड़ी है और उसे जब 5, 6, 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2, 3, 4 क्रमशः बचता है। तो इसके अंकों का योगफल क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 5 से डिवाइड करने पर 2 बचता है, यानी कि डिफरेंस कितना है 3 का। 6 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, यानी कि डिफरेंस कितने का है 3 का। 7 से डिवाइड करने पर कितना बचता है 4, यानी कि डिफरेंस कितने का है 3 का। तो संख्या क्या होगी 5, 6, 7 का एलसीएम इंटू के माइनस 3 टाइप की संख्या होगी। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5 छक्का 30 सत्ती कितना हुआ 210 के माइनस 3। अब 600 से बड़ी है तो 210 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 600 से बड़ी संख्या है, तो 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार जब ले जाएंगे तो 210 3 कितना हो जाएगा आपका 630 माइनस 3, तो कितना हुआ 627। तो इसके अंकों को जोड़ लो भाई, 7, 2, 9, 9, 6, 15, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट 10% पर एनम इन 8 ईयर्स, यानी कि एक निश्चित धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 5.5 साल के बाद 12,096 हो जाती है, यानी कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो उसी धनराशि पर 10% की दर से 8 साल का ब्याज, देखो सिंपल इंटरेस्ट साल का 4%, यानी वैल्यू है वो कितने के बराबर है 12,096 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% की पहले वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी 12,096 इंटू बटे 144 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 12 से काट लेंगे, 12 एकन 12, फिर 0 उतारा, फिर ना जाने का 0, फिर 12 अट्ठे कितना हुआ 96 और 12 बराबर 144। 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे कितना हुआ 96 और 5 चौक 48, यानी कि टोटल जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया 8400 रुपये आया। अब 10% की दर से 8 साल का ब्याज कितना होगा 80%, यानी कि इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 80% निकाल देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0, 8 चक्कू 32, यहाँ से लगा 3, 8 अट्ठे 64 और 3 कितना हुआ 67, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एन आइटम इज सोल्ड फॉर 702 एट ए प्रॉफिट ऑफ 162, इफ एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 10% इज टू बी मेड देन द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी, यानी कि एक धनराशि को 702 रुपये का बेचने पर 162 रुपये का फ़ायदा होता है। यदि 10% का और फ़ायदा हो तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो 10% का एक्स्ट्रा जो फ़ायदा है वो 702 में जोड़ना है। तो कैसे निकाल पाओगे, उसके लिए आपको सीपी पता होना चाहिए। तो 702 रुपये की पहली बार बेची तो 162 का फ़ायदा हुआ, यानी कि इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा 702 में से 162 घटाएंगे, यानी कि 540। तो इसका 10% अगर हम निकालें तो कितना होगा 54। तो 54 इसमें अगर जोड़ देंगे तो जो नया वाला एसपी आएगा वो कितना आएगा 756 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास who passed is 69 and that of who failed is 61. If the average score of all the students who appeared in the examination is 66, then percent of student who passed, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मतलब विद्यालय में जो बच्चे पास हुए उनका जो एवरेज है वो 69 है, जो फेल हुए उनका एवरेज 61 है और ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है आपका 66 है। तो आपको पासिंग परसेंट मतलब जो बच्चे पास हुए उनका परसेंट बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन है। तो जो बच्चे पास हुए यानी कि पास वाले जो हैं वो 69 है और जो फेल हैं उनका एवरेज कितना है 61 है और ओवरऑल एवरेज कितना है 66 है। तो जो इसमें से घटे उसमें से घटा लेंगे तो 66 में से 61 गया तो कितना बचा 5 और यहाँ पे आपका कितना आएगा 3, यानी कि पास कितने हुए 5 और फेल कितने हुए 3। तो पासिंग परसेंट मतलब पास वाले जो हैं उनका परसेंट कितना है तो टोटल 5 हैं, किस में 8 में। तो 100 में कितने होंगे तो काट लेंगे भाई, 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 2 25 25 सामान 25 पंचे कितना हुआ 125 और 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ सम ऑफ 5200 इज डिवाइडेड अमॉन्गेस्ट ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 2:3, दैट ऑफ बी एंड सी इज 4:5 एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज 1:2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। यानी कि 5200 रुपये की जो धनराशि है उसको चार लोगों ए बी सी और डी के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 4:5 है, सी और डी का जो अनुपात है वो 1:2 है। तो आपको बताना है कि बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी और सी और डी का डायरेक्ट हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी का अनुपात कितना दिया है 2:3, बी और सी का कितना दिया है 4:5, सी और डी का कितना दिया है 1:2। तो जो दिया है उसके नीचे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो कितना हुआ 5 या 15 दूनी कितना हुआ 30, यहाँ पे आपका कितना हुआ 15 हुआ, और यहाँ पे कितना होगा 3×4 = 12 होगा, और यहाँ पे कितना हुआ 4 दूनी 8। यानी कि हमने रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है 30 और 15 45, 45 और 20 कितना हुआ 65। तो 65 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है 5200 के बराबर है। तो 13×5 = 65, 13×4 = 52, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 80 के बराबर। तो आपको बी और डी का डिफरेंस बताना है। तो बी को कितना मिला भाई 12 रेशियो, और डी को कितना मिला 30। तो इनका डिफरेंस कितना है 18। तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 18×8 = 144, यानी कि 1440। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स, इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप ऑपरेटिंग at 1/3 of the efficiency of the first pipe fill a tank whose capacity is 50% that of the first tank। यानी कि एक पाइप जो है वो किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप जिसकी क्षमता इसकी 1/3 है पहले वाले पाइप की, तो वो इससे आधी क्षमता वाले पाइप को कितनी देर में, आधी क्षमता वाले टैंक को कितनी देर में भर पाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टैंक है मान लेते हैं ए है, एक नल है मान लेते हैं ए है, और वो किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, क्लियर। और एक दूसरा नल है जिसकी क्षमता जो है वो इससे कितनी है 1/3 है। तो अगर उसकी कैपेसिटी इससे 1/3 है तो उसको जो टाइम लगेगा वो इससे 3 गुना लगेगा, यानी कि 18×3 = 54। वो किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा 54 घंटे लेगा। अगर दिन में दिया है तो दिन आएगा, और घंटे में दिया है तो घंटे आएगा। तो ए और बी का अगर हम टोटल यहाँ पे एलसीएम लें तो कितना आएगा, यानी कि टंकी की क्षमता निकालने के लिए तो कितना होगा 54 होगा। यानी कि ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 3, और ये कितने बनाता है 1, यानी कि इनकी कैपेसिटी आ गई। और क्वेश्चन में भी दिया था कि इनकी जो क्षमता है, मतलब इसकी जो क्षमता है वो इससे 3 गुनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आधी टंकी यानी कि आधी कैपेसिटी वाली टंकी को 20 से भरवाया जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो 54 का आधा कितना होगा 27, और ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा 27 घंटे लगेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 76.5 and that of the next 7 numbers is 82. The 18th number is 3 more than the 19th number but 3 less than the 20th number. What is the average of 18th and 19th number। यानी कि 20 जो संख्या है उनका एवरेज 80 है, उनमें से पहली 10 जो संख्या है उनका जो एवरेज है वो 76.5 है, अगली 7 का जो एवरेज है वो कितना है 82 है, 18वीं संख्या जो है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है, जबकि 20वीं संख्या से 3 कम है। तो 18वीं और 19वीं संख्या का एवरेज कितना होगा। तो पहले आपको निकालना होगा कि 18वीं संख्या कितनी है और 19वीं संख्या कितनी है, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो 20 संख्याएं इनका एवरेज 80 दिया है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 8 दूनी 16, 1600 होगा। 10 जो संख्याएं उनका एवरेज दिया है 70 मतलब 76.5, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 765, प्लस 7 संख्याओं का कितना दिया है 82, तो इनका सम कितना होगा 7 दूनी 14 और 8 से 56, और यहाँ पे हासिल 1 तो कितना हो जाएगा आपका 57। तो इसका सम कितना हो गया 574, क्लियर।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 18वीं जो संख्या है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है, और 20वीं जो संख्या है 18वीं जो संख्या है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है, जबकि 20वीं संख्या से कितनी कम है, 3 कम है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम मान लेते हैं जो 20वीं संख्या है वो x है, जो 20वीं संख्या है वो x है। तो 18वीं जो संख्या है वो इससे कितनी कम है, 3 कम है, यानी कि x माइनस 3 होगी वो। और 19वीं संख्या से 18वीं संख्या कितनी अधिक है, 3 अधिक है, यानी कि वो क्या होगी, इससे 3 कम होगी, तो x माइनस 6 हो गई। अब बस वैल्यू निकाल लो इसकी। तो यहाँ पे कितना है 1600, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का 9। तो यहाँ पे 5 4 9, तो 9 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0। फिर यहाँ पे 7 6 13 हुआ, और हंसी लगा 1, और 7 5 12, और 1 कितना हुआ 13, और प्लस कितना होगा 3x। तो 1330 को अगर हम 1600 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 170, और वो 3x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। तो यहाँ पे 18वीं संख्या कितनी आएगी भाई, 90 माइनस 3 यानी कि कितनी होगी, 87 होगी। और 19वीं संख्या कितनी होगी, 90 माइनस 6 यानी कि 84 होगी। तो इनको जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 4 कितना हुआ 11, और यहाँ पे 8 8 16, और ये कितना हुआ 17। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, यानी कितना जाएगा आपका 85.5 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ ट्रेन X ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन Y ट्रेवलिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ X, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन X इज, यानी कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ X, यानी कि अगर X की जो लंबाई है वो 3 रेशियो है तो Y की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 2 रेशियो। क्लियर, तो रेशियो में ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो इनकी लंबाइयाँ जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो कितनी हुई, 2 और 3 रेशियो को जोड़ दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 72, और अगर हम 63 को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हुआ 5, 7 6 कितना हुआ आपका 13, यानी कि 135 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, और टाइम कितना लगता है 18 सेकंड। तो 18 से 18 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 5 रेशियो, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 रेशियो जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 135। तो यहाँ पे x की हमें क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। तो x की लेंथ कितनी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ था लेंथ ऑफ ट्रेन Y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ x, यानी कि x की जो लेंथ थी वो 3 रेशियो थी और y की 2 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 135 इंटू 3, तो 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 कितना हुआ 4, यानी कि 405। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर जो है, एक गोला जो है वो एक घन के अंदर बनाया गया, तो आपको घन के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो घन के अंदर अगर आपका गोला बनेगा तो ये समझ लीजिए जो इसकी रेडियस होगी वो इसकी भुजा की आधी होगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ये पूरा इसका व्यास निकालें तो वो कितने के बराबर होगा, वो क्यूब की साइड के बराबर होगा। तो भुजा जो उसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, इसकी आधी होगी। तो क्यूब का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, और जो गोला है उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी है a/2, तो a का क्यूब बटे 8 आएगा। क्लियर, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, तो 3 दूना कितना हुआ 6, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, यानी कि 6/पाई होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड वी कैन डू इट इन 22 1/2 days. They work together for 6 days and the remaining work was completed by C alone in 6 days. A, B, C together will do the same work in, यानी कि A किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 22.5 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलके चले जाते हैं। तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 15 3 45, और 22.5 का डबल होता है 45, यानी कि एक दिन में कितने बनाता है 2। तो इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया, तो एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे तो 5, तो 6 दिन में कितने बने 30, बचे कितने 15 बनाने के लिए।
जो कि सी ने कितने दिन में कर दिए, 6 दिन में कर दिए। यानी कि जो 15 लड्डू हैं वो सी ने 6 दिन में बनाए, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई, 15 बटे कितनी आ गई, 6। जो सी की कैपेसिटी है वो कितनी है, 15/6, यानी कि 5 बटे, हम कह सकते हैं 5/2, यानी कि एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 5/2, यानी कि 2.5 लड्डू। तो तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 3 2 5 और 2.5, यानी कि 7.5 लड्डू बनेंगे। तो 45 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, 7.5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 15 से काट लेंगे, 15 3 45 और 15 5 75 और 15 छक्का 30, यानी कि 6 दिन लगेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 66 2/3% ऑफ इट्स साइड्स। इफ द हाइट इज एच सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी कि एक जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है उसकी ऊंचाई की कितनी है, 66 से 2/3%, तो 66 से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 66 2/3 ऑफ इट्स हाइट। इफ द हाइट इज एच सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। यानी कि एक जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो उसकी ऊंचाई का 66 से 2/3% है, यानी कि 66 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/3, यानी कि ऊंचाई का 2/3 है। यदि उसकी ऊंचाई h है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो ऊंचाई अगर h है तो रेडियस कितनी हो गई, उसका 2/3, यानी कि 2h/3 हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h+r होता है। क्लियर। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, 2h/3, अंदर रखेंगे इस वैल्यू को, h + 2h/3, तो कितना हुआ, 3 × 3 और 2 कितना हुआ, 5, तो 5h/3 नीचे आएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि 20πh² बटे कितना होगा, 3 3 9, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लेट x बी द मीडियन ऑफ डाटा 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41, यानी कि 10 संख्याएं दी हैं। तो इनका जो माध्यिका है वो कैसे निकालेंगे हम, इन सभी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। क्लियर। जब असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो बीच 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में जो संख्याएं बची 5वीं और छठी, उनका आधा क्या होगा, मीडियन होगा। फिर यहाँ पे 32 की जगह पे हम 36 रख देंगे और 41 की जगह पे 63 रख देंगे, तो उसके हिसाब से उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो फिर नई माध्यिका निकाल लो और इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 78.5 आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स मेजर्स 25 39 56। यानी कि एक त्रिभुज का एरिया आपको बताना है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 25 39 और 56 है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोज फार्मूला, √s s - a s - b s - c। तो यहाँ पे इसका परिमाप कितना आएगा, 120, और इससे आधा करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, 60, फिर 60 - 25 करेंगे तो कितना होगा, 35, 60 - 39 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 आएगा, और 60 - 56 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, जब सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बाहर निकल के कितना आएगा, इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो 420 आएगा। कैसे, देखो 5 सते कितना होता है, 35, तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा आपका, और 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ से 5 निकाल सकते हैं, या 10 निकाल लो, 10 भी आपका निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि 35 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो 35 चक्कू कितना हो गया, 140 हो गया, तो 10 पूरा आ गया। फिर 14 छक्का 4 84 हुआ, और 21 वहाँ से 7 आ जाएगा और आपका 6 आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 × 10 कितना हो जाएगा, 420, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। इफ द मार्क प्राइस इज 480 देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक जो
दुकानदार है वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का फ़ायदा कमाता है। अगर मार्क प्राइस यानी कि MRP 480 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको डिस्काउंट दिया किसी क्वेश्चन में और प्रॉफिट या लॉस दिया तो वहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं CP और MRP का। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो CP कितना हो गया 90, 8% का फ़ायदा हुआ तो MRP कितना हो गया 108। 9 से काट लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 1 का 9, 9 दूनी 18 हुआ। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 5 और 6 का आएगा। MRP दिया है कितना 480, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू 480 के बराबर, तो 6 8 48, 1 रेशियो की वैल्यू 80 के बराबर, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 8 5 40, यानी कि 400 होगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है इन ए 60 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 3:7, हाउ मच एसिड इज टू बी मिक्सड इन द सोल्यूशन सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 1:2, यानी कि 60 लीटर एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो इसमें कितना एसिड मिला लिया जाए ताकि एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। तो 60 लीटर का मिक्सचर है, इसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है 3:7 है। तो इसमें कितना एसिड मिलाना चाहिए ताकि इसका अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहाँ पे एसिड मिलाया जा रहा है, हमने मान लिया कि x लीटर एसिड मिला दिया जाए। तो देखो एसिड अगर मिलाया जा रहा है तो पानी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पानी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे इसको बराबर कर लेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 6 और यहाँ पे कितना हुआ 14। मान लेते हैं x लीटर एसिड मिलाया गया तो ये कितना हो गया 7, 1 से गुणा करेंगे तो, और ये कितना हो गया 14। अब देखो पानी यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो एसिड जो है वो 6 से 7 हुआ, यानी कितना मिलाया गया 1 रेशियो। इस 1 रेशियो के बारे में बतानी है। तो ऊपर आपको दिया है हिंट निकालने का, तो यहाँ पे एसिड कितना है 6 और वाटर कितना है 14, तो 6 और 14 कितना हुआ 20 रेशियो की वैल्यू 60 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि 3 लीटर जो है वो एसिड हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है द नंबर ऑफ ईयर्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी इज मोर देन 20% एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट ऑफ टी इन दैट ईयर्स इज, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि कितने साल ऐसे हैं जिनमें कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है वो टी के एक्सपोर्ट से 20% अधिक है। तो चेक कर लेते हैं भाई, देखो यहाँ पे 400 हुआ टी का, तो इसका 20% अगर जोड़ेंगे इसमें तो कितना हुआ 480 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखो 350 और उसमें 20% जोड़ेंगे तो कितना हुआ 70, यानी कि 420 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 470 है, यानी कि ये वाला एक होगा। यहाँ पे दूसरे वाले में 2014 में कितना है 500, 500 में 20% जोड़ेंगे तो कितना हुआ 600, यानी कि ये वाला भी होगा। फिर 420 में हम 20% जोड़ेंगे तो कितना हुआ 84, यानी कि इससे कम आएगा। 84 जगह अगर जोड़ेंगे तो 504 आएगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा, और यहाँ पे ये वाला होगा, यानी कि टोटल 3 ऐसे साल होंगे जहाँ पे 20% से अधिक होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते, देखिए पूछा गया है यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 165, अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। देखो 84 है, अब यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 4 3 12, 12 को 84 से गुणा करें, 84 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 6, और 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना हुआ 10, और 7 में से 10 गया तो कितना बचा माइनस का 3, और बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 135, यानी कि टोटल 165 में से 138 घटाने तो कितना बचाएगा आपका 27, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अनुपात है वो थोड़ा आपको घुमा के दिया है। पूछा गया दिया हुआ है ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ए और डी का अनुपात 3:4 है, ई और डी का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो ई और बी का अनुपात आपको निकालना है। तो ए और बी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 2:3। तो इसके आगे हम लिखेंगे डी और इसके आगे लिखेंगे ई। अब देखो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाद में हमें दिया अनुपात ए और डी का, तो ए के नीचे ए की वैल्यू 3 और डी के नीचे डी की वैल्यू 4, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है ई और डी का जो अनुपात है वो कितना है 3:5, लेकिन यहाँ पे डी को हमने पहले लिखा, तो डी और ई का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा 5:3, यानी कि डी के नीचे डी की वैल्यू और ई के नीचे ई की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा।
तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 3 तियाँ 9 और 9 पचे कितना हुआ 45। और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तियाँ 12 दूनी कितना हुआ 24। तो 24/45 अगर साल करें तो 3 24 और 3 से काटेंगे 3 1 3 3 15, यानी कि 8 और 15 का रेशियो होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बाई 20% द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाई 12%, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। यानी कि एक जो वस्तु है उसके जो प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्चे में जो है वो 12% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बताना है कि उसकी मात्रा में कितने % की कमी होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20% की वृद्धि होने का मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि पहले अगर कोई चीज़ 5 की मिलती थी तो अब कितने की मिल रही है 6। तो उस पर खर्चा कितना हो रहा है 12% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 100 रुपये खर्च होते थे तो अब कितने खर्च हो रहे हैं 112। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, अगर पहले हम खपत निकालें तो कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20, और यहाँ पे 6 से डिवाइड करें तो 6 से जाएगा नहीं 2 से कटेगा, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 56/3 होगा। तो 3 से अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा 60 और 56 का रेशियो आएगा, यानी कि कितने की कमी हुई खपत में 4 की कमी हुई 60 में, तो 100 में कितनी होगी भाई, 4 से काटेंगे कितना हुआ 15, तो 100/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 से ही 2/3%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि ये पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मुझे लगता है जितने पेपर अभी तक मैंने सॉल्व कराए हैं उनमें सबसे बेस्ट जो पेपर लगा अभी तक का वो यही है। तो उम्मीद है कि जो सॉल्यूशन है अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।